1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्वेश्चन पूछो कौन वाला 9 का दूसरा एक 1/(x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूरा अंडर के भीतर है। हाँ एक क्या करेंगे अवकलन करेंगे एक सब तो y बराबर मान लियो ठीक। थोड़ा बहुत आ जाते हैं। अब हम तुमको अभी आंसर बटे हर फॉर्मूले बताओ। जब बटे में लिखो है तो अवकलन कैसे की जाए। हाँ। अब ये समझो देखो y बराबर अगर अंश बटे हर का रूप लिखो तो फार्मूला लिखूंगा हर d बटे dx अंश माइनस का अंश d बटे dx हर बटे हर स्क्वायर। समझो बात का। अब एक हमारे लिए अंश एक हमारे लिए हर मान लगा होता है समझो कि नहीं। ये क्या है अंश ये क्या है हर इधर जाता ठीक है। ये क्या है अंश ये क्या है हर फार्मूला लगा देगा बस अंश बटे हर लगा के रख देंगे फार्मूला में देखो समझो बात होगा। ये फार्मूला अगर ऊपर ऐसे रूप में अवकलन करो मतलब बटे फॉर्म में अगर अवकलन करेंगे हो तो कैसे करेंगे। यह फार्मूला होते अंश बटे हर वाला ठीक है। तो ध्यान से देखो सबसे पहले dy बटे dx बराबर d बटे dx देखो अंश बटे हर तो लिखो कि नहीं तो होत का है अरे वैसे डायरेक्ट लगा दो हर पहले सबसे पहले हर लिखो ये हर पूरा हर लिखियो x प्लस का अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हर लिखते ना d बटे dx अंश लिखो अंश का है 1 माइनस का अंश 1 d बटे dx हर वाला लिख दो x प्लस का अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे हर स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर x प्लस का अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है। जी सर। तो कर देगा कॉलम समझो dy बटे dx एक हम इसे लिखो रहने है कोनो मतलब नहीं है क्योंकि एक आगे d बटे dx नहीं लिखो तो मतलब लिखे रहो कॉलम नहीं करेगा तो x प्लस का अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब बुआ का हो जी एक का अवकलन का होता है 0 एक का अवकलन का होता है 0 होता है एक का अवकलन 0 होता है ठीक है। कांस्टेंट किसी का भी कांस्टेंट के 0 दोनों भी कांस्टेंट लिखो है 2 3 4 ऐसे सब 5 10 कुछ भी लिखो सी ए बी ऐसे कांस्टेंट लिखो तो का होगी 0 और नो जी तो एक हेयर अवकलन का होगी 0 तो गुणे 0 माइनस का 1 एक हेयर कैसे करिए ध्यान से देखो जी सर। x का अवकलन 1 हुई का हुई गुणा कर चिन्ह लगाओ ब्रैकेट लगाओ x का का हुई 1 प्लस का चिन्ह लागे जी सर। x का 1 बताओ तो प्लस का चिन्ह लागे जी सर। रूट x बताओ तो 1/2 रूट 1/2 अंडर रूट 1 देखिए जी 1/2 अंडर रूट x जगह लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोबारा कर पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जी सर चेंज तो रूल आज ही एक कांस्टेंट एक का 0 है जी 2x फिर आज ही 2x जी सर। तो समझ में आ रहा होगा। फिर देखो x का 1 हुई या एक है रूट x का अवकलन बताओ तो कि रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x तो एक है ये रूट लिखोगे नहीं तो 1/2 रूट x हुई जी ठीक है दोबारा कर बे तो एक का 0x स्क्वायर का 2x समझ में आ और गया। सामने आ जाएगी एक घट अब जाएगा पूरे के बटे में क्या है x प्लस का अंडर रूट 1 प्लस का x का होल स्क्वायर x स्क्वायर का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर समझ में आ गया। जी आप सर। ध्यान से देखा यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी हो जाएगी ना हो जाएगी इधर 0 गुणा तो पूरा 0 हो जाएगी 0 to something 0 तो dy बटे dx बराबर अब समझा माइनस की 2x हिमालय एलसीएम एक हल करो इतने का पार्ट का एलसीएम लो इतने पार्ट का अलग हल करो माइनस के लिख दो एलसीएम लो तो ये इधर है कि नहीं बताओ जी सर। ये इधर आ जाए ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अब प्लस का एक्स आ जाएगी ना आ जाए जी सर।
हाँ 2 का ठीक है ना, जी सर 2 से 2 2 का ठीक है, यक्स यक्स अपान 2 का जी 1 ये वाले वैल्यू बची अंडर टोटल रूट की बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बटे में है कि नहीं है, हाँ यक्स प्लस का अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेम चीज ऊपर नीचे लिखी है, कट एक घात कैंसिल हो जाई, जो उन बच्चों ये को आज बचे। हमारा आंसर आ गया 1 बाय अंडर रूट 1 अपान माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर यक्स प्लस अंडर, ये आंसर होगा। हाँ जी चाहो सर। तो अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हो और कुछ नहीं। इतना भी है कितना आंसर आ रहा हो, माइनस का यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिखाऊंगा। इधर भी वो एक का अवकलन किएंगे, इधर पर में एक का अवकलन किएंगे एक्स प्लस 1 रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इधर ही आ सकते हैं। देखो ये जीरो होगा पूरा, इधर एक एक्स का अवकलन एक होगा, ये जीरो गुणन में एक का अवकलन जीरो होता है, पूरा जीरो ना हो जाएगा। हाँ जी सर, एक पूरा जीरो तो हाँ? जीरो समथिंग जीरो पूरा जीरो आ गया, 1 माइनस हाँ? 1 माइनस ये पूरा सब सही लाग है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है तुम्हारे पैसे गुणी का गुणों पानी चेक कर दियो, ये तो कुछ कर दियो। कौन नंबर हुआ 5 डी कौन नंबर है 9 का दूसरा 9 का दूसरा, सेकंड 1 अपॉन 1 ये वाला का एक्स अपान रूट 1 प्लस स्क्वायर माइनस 1। अच्छा सर नीचे वाला जो पहला आ रहा है वो नहीं है ना, माइनस नहीं, डी बाई वो डी एक्स बाई डी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 5 बी कुछ नहीं। जीरो कोष्टक के भीतर है ना वो, का मतलब कैसे एक का अवकलन जीरो, एक का अवकलन जीरो होता है, माइनस की 2 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, ये एक्स का एक हो जी, एक हो जी 1 अपान 2 रूट एक्स, इसे करके दोबारा एक का जीरो हो जी 2x आ जी, बिल्कुल सही लागे सवाल, कहूँ गलत नहीं है, ठीक, सवाल बिल्कुल सही, बस आंसर मैच करो। माइनस के एक्स नहीं आएगा वहां से। ये माइनस का ही हाँ, अच्छा माइनस माइनस लगी है, आंसर का हो जी सर सही है, माइनस के भीतर पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, बस हम बताऊँ किन का इस बार। अब आंसर मैच करा लो, ठीक है, हम क्या करें, एक है देखा ए यक्स माइनस का एक है ऊपर नीचे गुणा करो, समीकरण करो, रैशनल हाइपोथेसिस करा आ जाइए आंसर, चलो नहीं तो अभी वीडियो बता देंगे। और सर जी हुआ सर जी साइन एक्स की पावर जीरो। अब देखो ध्यान से देखो, तुम मत देख ना समझे को मैं समझा दे दे, वीडियो में ये समझाना पड़ेगा सर। समझो ये पूछो साइन एक्स पावर जीरो का, क्या पूछो साइन एक्स पावर 0 साइन एक्स पावर जीरो, तो पहले का वाई बराबर मान लेगा तुमका, ठीक है, हमका क्या करेगा है अवकलन करेगा, क्या करेगा है तो ध्यान से देखो इधर, अवकलन करेगा है करेंगे सापेक्ष यक्स सापेक्ष, तो अवकलन करेगा अभी मैं बताओ तो, अगर साइन एक्स लिखो क्या लिखो है साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन होता है cos एक्स, क्या होता है cos एक्स, अगर cos एक्स लिखो है तो cos एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स माइनस का साइन एक्स। यक्स, समझ में आओ कि नहीं, हाँ तो ये क्या लिखो साइन एक्स लिखो कि नहीं, हाँ तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता cos है एक्स पावर 0 हो जाएगा, थीटा का 0 है। को खेर अवकलन का होती dy बटे dy over dx बराबर, समझो बात का, साइन एक्स अवकलन का होता है cos x, देखिए जी cos x के पावर 0 होते हैं, पावर 0 लगा दो, 0 लेकिन अगर x के अलावा कुछ और लिखो तो फिर दोबारा गिन जाती है, चेंज रूल लगा। ठीक है, बराबर जी। यानी x पावर 0 है यानी x है, क्योंकि x पावर 0 है, x की जगह देखो मैं दोबारा कर बेटी बटे dx, x पावर 0, समझ में आ गई बात। हाँ अब समझो x पावर 0 का मान लिख लो, इस जगह होता है पाई x अपान 180, पाई बाय एक्स पाई x अपान तो 180 डेरिवेटिव इतना होता है क्या? मान चलो समझो dy बटे dx, ये समझो cos x पावर 0 एक है अब d बटे डेरिवेटिव dx, उतना है ना सर। ये समझो x पावर 0 का हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पाई x अपान 100, x पाई बाय 1 ये 180 भी बस आप ठीक है, सर जी। x पावर 0 का मतलब x डेरिवेटिव पावर पाई 0 का मान इतना लिखो जाता है, डेरिवेटिव में सर लेता हूँ, इतना डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव नहीं होता, डेरिवेटिव पे नहीं कीना है, अच्छा सर जी सर डेरिवेटिव आप करबे, ठीक है, वही एक सही नहीं गई। जी समझो कि नहीं, आप करबे, चलो आप करबे तो देखो बुआ यह पाई अपन एक्स कांस्टेंट वैल्यू x का मान 1 हो, एक। x का अवकलन कितना होता पाई बाय है 3 हो जाए तो केवल। केवल पाई अपन 180 बची,
तो डी वाई बटे डी एक्स कितना आ गया, जो पाई अपन 180 आगे लिख दो हाँ भाई पाई बाय 180 cos x पावर 0 और cos x पावर 0 यही तुम्हारा होगा दिस इज फाइनल आंसर। समझ में आ गया बउआ? इधर ठीक हुआ मजे में रुका दूंगा बोले ना समझ में आओ कुछ सर अरे हम देते हैं राज कहाँ निकाल देने का बउआ तुम मैं समझ में आओ कुछ फिर तो ये वाला देखो सवाल यही चैप्टर क्या है, पहले सवाल पहले चैप्टर बउआ ध्यान से देखो y ये y बराबर sin x पावर 0 का हमका अवकलन पूछ रहे हो। सबसे पहले क्या करियो y बराबर मान ले, ठीक है y बराबर मान लेना। और हमें पता है कि sin x अगर होते हो क्या अवकलन का होते cos x, तो ये sin x लिखो है, मान लिया x पावर 0 का भूल लिया का लिखो है sin x, तो sin x का क्या होती cos x हुई थी। देखा d बटे dx का मतलब होता है अवकलन करेंगे, क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो हम sin x का डायरेक्ट कर देंगे cos x क्योंकि 0 रहते हैं 0 लगा दें, ठीक है। लेकिन हमको की का x के अलावा कुछ और अगर लिखो तो दोबारा कर पे तो d बटे dx x पावर 0 लिख दी। ये d बटे x का मतलब हुआ है कि घेर अवकलन हमका एक सापेक्ष करेगा। ये d बटे dx का सिंबल है इसका मतलब यह है कि हमका घेर अवकलन एक सापेक्ष करेगा। जब कर दे तो हटा देंगे विद रिस्पेक्ट to x or not x पावर 0 सही सर x पावर 0 का मान कितना होता है पाई x अपन तो इधर का लिख दे d बटे dx लिख दी वो इसे लिख दी पाई x अपन 180। अब देखा x का मान कितना हो जी x का अवकलन 1 हो जी x का अवकलन कितना होता है 1 होते तो पाई अब बची केवल यहाँ आगे लिख देंगे आ जाएगा वो लिख देंगे समझ में आएगा तो दिक्कत। और बताओ क्वेश्चन 16 नंबर 16 नंबर फंक्शन fx इक्वल टू mod x माइनस तुम मुझे पूछो यार, ये बहुत आगे पूछ रहे हैं। कौन पहिला दूसरे चौथा तीसरा का लिखो बोलो 2 रूट cot x स्क्वायर लिखो देखो, ठीक है। एक हम का अवकलन करना है। सबसे पहले क्या करियो y इक्वल टू में मान लिए इधर ध्यान से देखो बात ना करो जो हम पढ़ा रहे हैं। तो x पावर n का रूप होते तो अवकलन क्या होते n पावर n माइनस 1 कल बता सामने पावर में जैसे x क्यूब लिखो ही तो फिर अवकलन का हो जी 3x पावर 3 माइनस 1 तो आ जी 3x स्क्वायर, समझो कि नहीं। इसका मतलब यह है कि ये जहाँ ये x n x पावर माइनस 1 तो जहाँ जहाँ n राइट 3 है ना इनकी जगह, तो जहाँ जहाँ n उन 3 रख दो तो आ जी 3x स्क्वायर पावर 1 घट जाएगा। समझ में आओ कि नहीं। तो मिला के वैल्यू आगे लिख दी जाती और पावर में 1 घटा के लिख दी जाती। जैसे x पावर 50 का पूछे तो 50 आगे लिख दो, x पावर 1 घटा के 49 लिख दो, ये वही आंसर। समझ में आओ। अब इधर आ जाएगा ध्यान से देखो। और हम तुमको बता दूं कि कल अवकलन अगर d बटे dx कहेंगे cot x का कहेंगे cot x का होता है cot x क्या होता है माइनस cosec x cot x cos नहीं cosec माइनस cosec स्क्वायर x इसे याद तो योगा माइनस cosec स्क्वायर x ऐसा होता है। ठीक है। क्या होता है cot x का अवकलन माइनस का cosec स्क्वायर x होते हैं। ये तुमका 8-10 फार्मूला है बउआ, ध्यान से करके इनका याद कर लेना, ठीक है बच्चों। tan x का sec स्क्वायर x होता है ना, हां tan x का sec स्क्वायर x tan x का sec sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब चुप कर रहो, ध्यान से इधर देखो फिर से मैं ये मुर्गा बना के मार रहा था, ठीक मुर्गी सर इधर ध्यान से देखो। अब पहले सवाल देखो 2 लिखो है कांस्टेंट वैल्यू उसका मतलब नहीं है, खाली घुरा दो इसे। तो हम क्या करेंगे दोनों सापेक्ष अवकलन, तो सबसे पहले लिखो इधर d बटे dx y, इधर भी लिखो d बटे dx जो पूरा करेंगे 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर। अब ये d बटे dx का मतलब है कि घेर हमका अवकलन करेगा है x के सापेक्ष बराबर। तो वो 2 तो लिखो रहने इसे। अब ये देखा रूट लागे ना, हम देखा मैं बताओ कि रूट x का अवकलन क्या होगा 1/2x। कैसे हल किया देखा मैं x पावर 1 बटे 2 लिख दिया था x पावर अंडर रूट का मतलब पावर में आधा पावर ये वाला प्रूफ लगा दिया, माइनस करना है ये वाला लगा दिया, ये लगा दिया तो ये पावर सामने आ जाएगी तो ये आया जी, ठीक है। घट जाएगा वो कंट्रोल ये डिस्टर्ब हो गया सब जगह पे समझ में आओ कि नहीं। तो ध्यान से देखा
ये रूट एक्स बगो एक मान लिया पूरा एक्स, अगर मान लिया तो मान लिया यही लिखो कि नहीं, तो पूरे वाले अंदर वाले पार्ट की मान लिया कर एक्स लिखो। अगर एक्स लिखो तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स सेव के रूट जी 1/2 रूट एक्स, रूट की जगह एक्स जगह पूरा लिखो cot x स्क्वायर। अब cot x समझ में आ गया? नहीं होती। क्योंकि x मानो तो पूरे का cot x स्क्वायर का पूरा x मानो तो जाएगा x मानो तो का दोबारा फिर करो d/dx चेंज रूल cot x स्क्वायर का x मानो तो देखा फिर से कर दो, तो देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, इसे लिख दो 1/√, cot x स्क्वायर। अब देखा cot x स्क्वायर लिखो, cot x का क्या होता है माइनस का cos स्क्वायर x, तो हेन x होते तो हेन x होते हेन x स्क्वायर तो हेन x स्क्वायर हो जी, अगर हेन स्क्वायर तो हेन स्क्वायर हो जी, लेकिन x के अलावा कुछ और दोबारा कर दे फिर तो एक लिख दो माइनस का cos स्क्वायर x हुआ दोबारा x स्क्वायर सॉरी स्क्वायर है ना d/dx दोबारा फिर कीन दे x स्क्वायर का 2x ठीक है। अब x स्क्वायर का यही x पावर n वाला लगा दीजिए फार्मूला सीधे आ रही 2x, तो बगुआ ये आ गया एक ये राजी 2x आगे लिख दो, इसे ये माइनस चिन्ह आगे लगा दो, ये लिख दो cos स्क्वायर x स्क्वायर अब बटे में अंडर cot x स्क्वायर। समझ में आओ y इक्वल टू आंसर dy/dx। अब हम अगर आंसर मैच ना करे तो तुम एक साइन बटे कॉस लिख सकता था, लिख सकता था ए सॉरी cos बटे साइन लिखिए रूट में ऊपर चलो जी एक लिख सकता था 1/sin साइन x स्क्वायर लिख सकता था। कहो तो मैच करा देना आंसर, मैच करा दो सर। अगर इतना भी करिए तो गलत नहीं होता है, समझे कि नहीं, लेकिन हम मैच करा रहे हैं देखो ध्यान से, ये माइनस का 2 इतना भी कर दे तो गलत नहीं है, सही मानो जी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा कर माइनस का 2 एक लिख दो x, अब हुआ एक देखो एक बटे वाले का एक लिख दो √cos x स्क्वायर, अब बटे जी साइन वाला ऊपर चलो जी √sin x स्क्वायर अरे ये वाला बचो भी एक लिख सकते 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकता है नहीं है समझ में आ गया। अब क्या करो अब आंसर के हिसाब से करेंगे तो एक 2√x 2 ऐसे करो सुनो ए मां अंडर रूट कर दो साइन x स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा साइन x स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा, तो देखो होगा ये साइन x स्क्वायर एक साइन स्क्वायर केवल साइन x स्क्वायर बची और साइन x स्क्वायर तो ये एक घात कैंसिल हो जाएगी ना, और नीचे का हो जाइए ये हो जी अंडर रूट में देखो साइन x एक स्क्वायर है तो माइनस का 2x इसे ऊपर तो खत्म होएगा ना। अब यह वाला आ जी अंडर रूट के भीतर साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर आ जाई, यह वाला इसे लिख दो 1/sin x स्क्वायर, कोई दिक्कत नो। अब यह एमा क्या करो 2 का अंडर रूट 2 का गुणा कर दो तो 2 अंदर चलो जाई अंडर रूट 2 का गुणा ऊपर कर दो, अब यह बना क्या है फार्मूला sin 2 थीटा sin 2x का, तो ये बन जी sin 2x स्क्वायर ठीक है। हाँ। अब बाकी जो ना जी वही तुम्हारा पूरा आंसर हो जी, यही आंसर किताब में आवत है। हाँ सर जी आ रहा होगा ठीक है नीचे देखो sin 2x स्क्वायर आ रहा होगा अंडर रूट में, तुम क्या करेगा तुम कहाँ तक करेगा केवल हिंद तक करेंगे, सही है सर ठीक है बिल्कुल सही है आ रहा हो ना, क्लिक कर यह होती sin 2x स्क्वायर यह होती माइनस का 2√x ठीक है, सही है सर। और यह आवत हुई बटे में पे ऊपर सही लेके वो आगे लिखा है वही वाला समझ में आ गया कि नहीं, सही है। थोड़ा आवत हुई चेंज नहीं दिख रहा है वाले फार्मूला हाँ समझ में आ रहा हो गोपी कैमरा में ध्यान ना हो चाहिए, ध्यान कायम हो चाहिए बोर्ड में टाइल्स लगवाया मैंने सिर्फ वो किस लिए वीडियो बनाने के लिए रियल में जरूर थोड़ा पीछे का थी। हाँ वो रियल में थोड़ा भी पीछे करके दिखाता है, रियल में थोड़ा पीछे दिखाता चलो इधर कर चलो 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 और कुछ हुआ पहले चैप्टर के जो सवाल पूछो पहले चैप्टर आज खरना मानो पूरे पूछ लो जितने पूछे अरे सर जी 16 घंटा बताओ
तुम्हारे पहले बताओ का कॉस कोष्टक में साइन बस। अब देखो अनस ये सवाल ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। सबसे पहले y बराबर इधर देखो, सबसे पहले y बराबर तो सर्वप्रथम तुमको बताओ तो d बटे dx अगर cos x लिखो है तो वो दे माइनस का साइन सो फी मजा लगे तुम बन पुत्तीलाल सर अच्छा सवाल पूछता है। कम बात करो यो बिन काफी काम चलता है। मैच खेलेगा फिर जीरो में अजी सर बता रोज d बटे dx cos x लिखो तो क्या होता है माइनस sin x सुनना x इस तो ये रखा हुआ sin x है, ये cos लिखो है और x के स्थान में क्या लिखो sin x फिर तो देखो अनस अगर cos x लिखो तो क्या होता है माइनस sin x माइनस हम sin cos sin x जगह पूरा sin x लिखो है तो x जब हेन लिखो होते तो हेन लिखो जाता है हेन sin x लिखो है तो हम sin x लिख देंगे ठीक बस दोबारा कर देंगे क्या कर देंगे दोबारा वही चीज है। x के अलावा कुछ और जगह लिखो ही तो हेव लिख देंगे लेकिन दोबारा कर देंगे ठीक कैमरा पीछे हो जाए। ऐसे ये समझा तो तुम कहा तो तुम देखा मतलब समझो बात को ध्यान से। लगा बात कर तो y बराबर होगा यहाँ का dy बटे dy बटे dx dx लिखना तो मुझे यहाँ पे लिखना बेटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x x अंग्रेजी डिफरेंशिएशन x सापेक्ष अवकलन कर देना ठीक है डिफरेंशिएशन x with respect x सापेक्ष अवकलन कर देना जी सर समझ में आओ कि नहीं जी बच्चे सर जी सर। अब बताओ cos तो cos x का होगा माइनस साइन है minus sin देखिए जी माइनस का साइन और जहाँ x जगह साइन है तो साइन x थीटा थोड़ा क्योंकि एक जगह साइन लो तो दोबारा कीजिए साइन x हाँ x के जगह sin एक है। सर जी एंगल में कोष्टक लगी नहीं तो फिर दोनों सेम हो जाए तो गुलो हो जाए ना sin x का cos x अब साइन x का क्या हो जी cos x cos साइन x का फलन cos x होता है आगाम से बस ये तो बताओ ये cos x बराबर माइनस sin x लिखेंगे रहा cos x का होता है माइनस sin x होता है हाँ। जो नहीं x जगह लिखो है हेन लिखो जी x के अलावा कुछ और जगह एंगल में लिखो है ना वाह तो दोबारा भाई, कीन दो ये यार फार्म भरे चले हो गया काम अबे नहीं हुआ यार अब एक जीबी फिर से अरे भागे नीचे चाहे नहीं, जाए ठीक है, कहते कोने में चाहे जाकर ज्यादा दिन बाद अगर मुलाकात भी होए तो चाहे जा उधर बात कर ले के दे गए रेसरी तुम दोनों ने कही रहे इधर देखो cos x का होता है माइनस sin तो वो एंगल में जो लिखो है ना वही है sin x एंगल में है एंगल थोड़ा है sin x एंगल ऐसे तो दोबारा कर दो sin x का क्योंकि अगर x के अलावा कुछ भी और लिखो तो दोबारा कीजिए ठीक है तो sin x लिखो रहा है तो sin x का दोबारा कीजिएगा sin x का ऊपर बचा है cos x याद कर लो फार्मूला sin x का होता है cos cos x x अबे उन cos x तो है sin x की जगह ये बीच वाली में मिक्री हटाना पड़ी है हाँ सर जी मिमिक्री थोड़ा कम करो बेटा सारे नादान बालक बालिकाएं जो होंगी वो डर जाएंगे ठीक है जल्दी एक मुर्गा भासू रहा है अब नहीं है मुर्गा 4 दे 6 ये कह रहा है मुर्गा कह रहा है मुर्गी ना भासी उड़ का मुर्गा अरे उड़ का अरे मुर्गी का नाम अरे पूछे बड़ी सर जी बता दें सर जी मुर्गी तो का उनका ना पड़ेगा अरे सब काहे ना पड़ेगी? पैसा दवाई का चलो शांत रहो दौंडी देने एक नई मुर्गी थी, मुर्गा उठा लेगा। और अच्छी बात है हाँ, लेकिन मुर्गी ना पड़ी। चला के फिर मूली इधर देखो ए जी सर ये आओ मेरा बालक। फार्म करवा दी जैसे और पूछ रहे इनको अब पूछ लो क्या पूछना सर जी 15 नंबर बताओ ना 15 नंबर बालक पूछो अंदर कौन गया अंदर सवाल को स्क्वायर रूट सवाल तुमने लगाए है कि नहीं लगाए स्क्वायर रूट cos हाँ हम बहुआ बना दे मारत मार चौथा नंबर अपनी नमाज की किताब लाए साइन एक्स हम पर पूरे जीरा चक्कर पे ठीक है जीरा दे रहे अभी आज किताब लाए उनका 2 दिन का टाइम है साइन एक्स पर 0 श्री साइन एक्स पर 0 तो 0 एक्स पर 0 का एक कर सकते हम एंगल में ना करेगा ओके इस जगह होगा मतलब यहाँ पे साइंस पर पाई पाई x बटा 180 पाई एक्स अपन 180 बताओ x के बाद पाई एक्स अपन एक मान है तो का फर्क पड़ी 180 से पाई कट गया तो 100 ठीक है ना 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 काटेंगे नहीं काटेंगे नहीं बोला करेंगे दोबारा जब करबे तो कांस्टेंट x का मान 1 आदि करवा के आ जाएगा
जब हम कहो तो जब हम वीडियो बनावन हाँ तो बात बीच में टपट टपट ना करे तो मन से पर कहो तो ना कहो तो हम तो भाई सभी चुप पे यार पूछे कहो तो पूछ ले पर आगे दे आगे टपट टपट बुलिया ना अभी भाषा कौन चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो पूछो सर जी कह रहे हैं x पावर 0 का बराबर गलत क्या भाई 9वां का बता दो सर पहले। आपस में बात भी नहीं करिए तुम बच्चे पहले 15 नंबर पहले ये तो कन्फर्टिंग मारो तो नीचे गिर जाए। अबे वो दिन खोल के बैठ रहा कैमरा चला तो मेरी गोली भाई चल तुम्हें नहीं। चलो बबुआ हाँ कौन सवाल पूछो थे इसको 15 का है तुम सवाल लगा रहे हो कि दाढ़ी पूछा चिकन आया रातों दिन तक मैच खेल के हो जीवन चढ़ोगा गेम बस चेहरा चिकन दिखाओ चाहिए दुनिया चाहे अंधेरे में दिखाओ। मांगा देते थे हम मुर्गी लुआ के इधर कहा है सर जी 9वां का दूसरा बता दो। नवा का दूसरा का सवाल वाला हमें का पता का है 1 x प्लस अंडर रूट के अंदर x 1 प्लस 1 अपान अरे सर जी अभी ये किया था यही वाला सवाल 1 अपान x प्लस हाँ अंडर रूट हाँ 1 1 प्लस प्लस x x स्क्वायर स्क्वायर। ये तो बता दी निमान से बटे लगा हुआ फार्मूला अंश बेटे अलग आ हाँ अंश बटे लगा हुआ सॉल्व करो फिर सीएम से लेके आओ बता दे और बताओ अबे सिंह बाद में पूछ ले देख 15 नंबर अरे नंबर नंबर बताना सही। परेशान ना हो पूरा आंसर मत 15 नंबर बताओ 15 स्क्वायर रूट cos 15 नंबर का है अंडर रूट cos अंडर रूट cos नहीं हो x अंडर रूट ये x अंडर रूट एक्स है एंगल में अंदर है अंदर ही अंदर हाँ x चलो आओ इधर ए लेट y इक्वल टू हम बताओ कि अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 1/2 अंडर रूट x तो ये अंडर रूट लिखो पूरा देखा पूरे अंदर वाले पार्ट का हम पूरे का मान लेवे x तो y बराबर dy/dx जब करबे हम इधर का करें पूरी dy dx 1 अपान अंडर रूट 2 cos x अंडर रूट। समझो बउआ वो बढ़िया तो ये का पूरा रूट x मान ले तो वैसे हो जी 1/2 रूट x 1/2 लेकिन x जगह का cos अंडर रूट x लिखो है ना हम का को रूट x का 1/2 रूट x होता है यानी x के जो वैल्यू है लिखी जी ठीक x के जगह का जो कुछ हुई वह है लिखो जी एज इट इज। लेकिन क्या होगा यहाँ पे बेटा समझो बात को यहाँ पे क्या होगा अगर x के अलावा कुछ और लिखा है तो उसको क्या करेंगे दोबारा करेंगे चेंज रूल लगेगा तो यहाँ x क्या है रूट x की क्या लिखा है cos रूट x लिखा है ना हाँ। x है तो दोबारा करेंगे cos रूट माइनस x sin रूट x आएगा समझ में आया हाँ। कि नहीं आया हाँ तो 1/2 अंडर रूट cos रूट x इसे लिखो 1/2 रूट x cos x का होता है sin x माइनस का क्या होता है माइनस sin x x cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x माइनस का तो समझो ये cos x लिखा है हाँ इसको लिख दो माइनस का माइनस sin sin under root x। रूट x तो रूट x फिर रूट फिर x एक बार सर फिर आएगा। रूट x करना पड़ेगा हाँ जी सर ठीक फिर रूट x का 1/2 रूट ये x रूट x का 1/2 रूट x ठीक है जी सर रूट x का क्या होता है 1/2 तो ये रूट x का फिर 1/2 बस खत्म कहानी फिर एक बार नहीं होगा सर नहीं समझ सर जी एक बार फिर है ना अब ठीक हाँ यार रूट x का 1/2 रूट x फिर आएंगे बच्ची एक जब yes, जब x जगह x लिखो तो फिर ठीक आएंगे ठीक ठीक एक 11 सिंगल तो 1/2 टू जी 4 रूट x cos रूट x अंडर रूट में बहुत बढ़िया सर जी इनटू में माइनस का ये माइनस लगा दो ऐसे लिख दो sin रूट x माइनस sin रूट x ठीक है तैयार आंसर आ रहा होगा और ये देखा sin रूट x बटे कुछ में कटी बटी ना कुछ हुई यही आंसर है हाँ की जरूर सर ना समझ में होगा चाहो तो अब चेंज कर सकते क्या आंसर रूट cos x को ऊपर नीचे गुना कर दे हो तो आज cos रूट x tan रूट x बन जाए ना हो तो यही यार अब तुमका केवल अवकलन करेगा आंसर मैच नहीं कराएगा एग्जाम में तुम आंसर मैच कराए न भैया तो अवकलन कर प्रोसेस को रटना पड़ेगा आंसर में या तो प्रोसेस रटो पूरा जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं 16 बालक 16 नंबर पूछो इस सिद्ध कीजिए फलन f बराबर mod x minus 1 अवकलित नहीं है। x belongs to real number x equal कर दे मोबाइल में नहीं है वीडियो नहीं वीडियो अपलोड हो जाएगा बेटा ठीक टेंशन ना लेना जो सर थंबनेल इंतजार है थंबनेल थंबनेल तुम डाल लेना और बताओ बालक कोई क्वेश्चन बोलो 16 नंबर 16 नंबर कहाँ सिद्ध है कीजिए फलन f बराबर mod x minus 1 कहाँ है
fx equal to mod x minus चलो 1 चलो आओ बिलोंग fx बराबर mod x minus 1 mod x minus 1 x बिलोंग टू रियल नंबर x बिलोंग टू r है रियल नंबर और x बराबर 1 x equal to 1 पर अवकलित नहीं है अवकलित नहीं सिद्ध करना है एक पर अवकलित नहीं है अवकलित नहीं है भाई लिमिट लगा करेगा का कि लेफ्ट हैंड लिमिट RHL हम बिलोंग्स का मतलब क्या? मतलब वो कोई अवयव जो है सम्मिलित जो x है ना सम्मिलित वो पूरे रियल नंबर में बेस्ड है मतलब कुछ भी रख सकते हैं पूरे रियल नंबर रियल नंबर होते हैं वास्तविक संख्या माइनस प्लस माइनस प्लस दोनों होती हैं माइनस प्लस दोनों होती है अंश बटा बटे वाली संख्याएं होती है सब होती है सब रियल नंबर सब रियल नंबर सब ठीक है इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नहीं होती इधर बटा वाली नहीं होती ना रूट के अंदर -1 निकाले वाह माइनस माइनस एक एक अलग वीडियो ना करो इतने का अलग इधर आओ एक कैमरा लगा दो करा एक अलग वीडियो हो एक इधर का एक इधर पूरा मिक्स करके अपलोड करो करा तुम्हारा रिएक्शन हो तो आवे इतने ते खूबसूरत है तुम मंजे दाका हाँ सर 1 किलो क्रीम में स्वीट दिया है ना फिर आगे तक चलो इधर डाली पहने है ठीक है सर ठीक ठीक अवकलित करें अवकलित बताओगे कि अवकलित नहीं है अगर अवकलित है या नहीं है एक बताओ कहते तुम क्या करेगा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेगा ए में देखो पीछे एक पेज पलटा के फार्मूला लिखी हुई है लिखा था ना लास्ट में लिया फार्मूला लिखी हुई है तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लगा लो ज्यादा LHD इंग्लिश है अवकलन यार डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव अवकलन अंग्रेजी नहीं है पहले बता रहे ना अवकलन का अरे जबकि ये बुड़बक्कर है ये तो नहीं जानता है अबे ये पूछो यार अरे तो वही बता देते यार होगा तुम जाना अरे बता करना समझ पाओ सर जी आगे सब इंग्लिश की बुक मिलेगी ना बेटा बहुत सही तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे देखो ये फार्मूला लिखा है कि नहीं किताब में हाँ यहाँ पे माइनस है कि नहीं प्रथम सिद्धांत वाला यार है ना सही प्रथम सिद्धांत आप फिर रो है नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट टेस्ट से जीरो फंक्शन है माइनस में फंक्शन है बट यही वाले तो करें है उतारने का सवाल है नहीं माइनस एफ ए बटा माइनस के एच समझ में आओ सर माइनस कहाँ गया ये राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला प्लस होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस देखो अब होगा किताब में देखो फार्मूला लिखे ही नहीं बाकी फार्मूला ये सेम में होता निकाले का है ना ए में कहीं निकालना हैं एक में हो चाहिए सर्दियों में फिर सब ये x बराबर a होता है a में फार्मूला लिखो है डायरेक्ट अप्लाई नहीं की ना अगर खाए हो भांग तो बताओ फिर नशा उतारा भांग ठीक है अगर देखो आदमी चाहे कि तीन बजे खत्म मेरी कल हम एक डिब्बी उठा गए लिमिट होता है रियल बात पूरे डिब्बी उठा लिया जाए हम जाते सर हैं कलर लेकिन कलरफुल वाला खत्म कर देते हैं। समझ में आओगे तो मैं हाँ हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट में माइनस घटा के निकालें हम कहा को फार्मूला किताब में लिखे हाँ नहीं लिखे पीछे इस जगह माइनस दे कि नहीं को माइनस नहीं देगा नीचे हो जा नहीं लिखो नीचे बच्चों लिखो बटे माइनस से लिखो कि नहीं लिखो नहीं लिखो अरे लेफ्ट हैंड ना ये राइट हैंड वाला है तो थोड़ा ना वही है नहीं माइनस वाले में देखना कहूँ कहूँ देव दे माइनस नहीं तो कहूँ नहीं देव होता देख ले वही सबसे अप्लाई करना पेज नंबर 10 में जा सर जी मतलब केवल ना ढूंढे पड़ी है ना वही है एक ही लिखो है फार्मूला है दूसरा वाला लिखो नहीं है चलो हम बता रहे हैं चलो चलो ध्यान से देखो इधर या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो फार्मूला या राइट हैंड अगर दोनों बराबर आ गई तो अवकलित है अगर नहीं है तो अवकलित नहीं है मतलब एक चीज और बराबर करते हैं ये एक्स का मान सवाल में रख देवे और वो जौन आई जौन आई इनके दौड़ के मान तीनों अगर बराबर है तो अवकलित है नहीं तो कोई शांत है कि नहीं वही चीज है फंक्शन वाला सर जी फंक्शन वाला लेकिन ये सवाल बड़ा है यार ये थोड़ा अब चुप हुई जा हैं? देखा बउआ तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समझो यहाँ पे यहाँ x बराबर a पर ये फार्मूला होता है कह पर a पर लेकिन यहाँ x बराबर a का मान क्या है एक एक है x बराबर 1 पर x बराबर a पर होता है तो a बराबर कितना है 1 तो जहाँ जहाँ बेटा a है वहाँ क्या रख देंगे 1 रख देंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 माइनस का h माइनस का f1 अपान में माइनस का h कोई दिक्कत
नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे ए यहाँ पे मान रख दिया, एक्स का जो मान दिया होता है एक जगह रख देते हैं। अब देखो F1 माइनस इसका मान हम निकालेंगे, फिर F1 का मान निकालेंगे। F1 माइनस इसका मान यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे देखो F लिखा है, यहाँ पे F जो 1 माइनस, तो यहाँ पे 1 माइनस से रखो तो F ब्रैकेट में 1 माइनस एच इक्वल टू मॉड में जहाँ x है 1 माइनस एच है तो 1 माइनस का h -1 माइनस का 1 मॉड लगा, -1 से +1 कैंसिल, मॉड h मतलब बाहर केवल h आएगा पॉजिटिव। हाँ नहीं समझ में आया? पॉजिटिव देखो यक्स जो यक्स की जगह क्या लिखा है 1 माइनस लिखा है, तो जहाँ x है 1 माइनस एच, यहाँ भी 1 माइनस एच, यहाँ भी 1 माइनस एच, हल करके निकालोगे तो क्या आ जाएगा h, इसका मान h आ गया। F1 का मान निकालो, जो ये देखो x जगह 1 लिखा है, तो जहाँ x है 1 यहाँ पे 1 लिखोगे तो F1 इक्वल टू बेटा मॉड में यहाँ पे 1 माइनस का 1 क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसका मान 0 आया, इसका मान h आया, रख दो बेटा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसका मान क्या आएगा h आया, क्या आया h, इसका मान 0 आया, अपान में माइनस का h, h बाई h लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी h बट h कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। F1 का मान 0 कैसे सर? F1 F1 अच्छा, जगह 1 है, समझ गया। तो जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दो सवाल में, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, F1 का मान क्या आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 0 आ गया, यहाँ पे 0 समझ में आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव ध्यान से देखो, LHD RHD समझो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे a प्लस h होता है तो 1 प्लस का h माइनस का f है यानी कि F1 अपान में h, ये फार्मूला एक जगह 1 रख दिया हमने। अब 1 प्लस h का मान निकालो, F1 प्लस तो सवाल दिया है x बराबर मॉड में x माइनस का 1, तो F1 माइनस h 1 प्लस h का यहाँ पे 1 प्लस रखो तो 1 प्लस h इक्वल टू मॉड में 1 प्लस h माइनस का 1 माइनस 1 खत्म, ओनली h आ जाएगा। जी सर। एनी प्रॉब्लम? F1 का मान निकाला, यहाँ पे 1 रखो, F1 का मान हमने निकाला था 0, ठीक है 0 रख दो, रखेंगे -1 -0 लिमिट -1 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका मान h माइनस का मान 0 अपान में h h अपान h कितना होगा 1। 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया है, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः क्या है x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है x बराबर 1 पर, ठीक है। आंसर भी चेक कर लें। अरे आंसर इसे सिद्ध करेगा तो हम को माना के बड़ी भाई निकाल दें बबुआ, समझ में आता है कि नहीं आता अच्छे से? नहीं अच्छे से अरे नहीं नहीं आता तुम्हारे राइटिंग कहाँ दिक्कत हो सोचना है जाए, कि क्या आंसर हो ये शुरुआत सीधे करने वाले आंसर नहीं बहुत देर फिर गए। हो जा रहा है। सर ये बहुत सेट करनी पड़ी, बालक का कमेंट आया सेट करें। बहुत ज्यादा है, सेटिंग करनी पड़ी, बहुत ज्यादा कटिंग करनी पड़ी, बहुत ज्यादा। कुछ नहीं कटिंग, सर ये सब बातें रिकॉर्ड हुई कोई दिक्कत नहीं, सब जाने बालक का जाने दो comment सर। आया। हाँ दवाई के सुनाई दे नहीं। सर जी बोलिए घर में वीडियो पहुंची, आवाज तुरंत घर वाले पहचानते हैं। इस कोचिंग में ये बदतमीजी कर रहे हो तो आप लोग वही घर वाले देखेंगे। सर जी पीछे होना चाहिए कैमरा। कमेंट आया पीछे अगर करते हुए तो टाइल्स नहीं है, ठीक है। कई लोग कमेंट आया है, लड़कों का कमेंट आ रहा है। शिवम का कमेंट आया। चलो इधर बाला, इंग्लिश बोल लो। सवाल में अगर कह रहा है कि अवकलित सिद्ध कीजिए या अवकलित है कि नहीं पूछ रहा है, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालते हैं, जो फार्मूला लिखा है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन आप तो वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन आप वैल्यू मतलब x बराबर 1 वही रख देते हैं सवाल में। तीनों अगर बराबर आ गए तो है अवकलित है, अन्यथा नहीं। दोनों पहले से बराबर ना होता अवकलित नहीं है। हाँ दोनों अगर बराबर हो है जाते तो तब fx फंक्शन वाली निकालते। बस जब पता है तो बस बताओ ना, ठीक है। वो समझ में आ गया। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड a माइनस ये फार्मूला होता है, एक जगह 1 पर निकालना है तो 1 रख दो, अब 1 इस या फिर x जगह 1 माइनस निकाल तो मान 1 माइनस रख के नहीं निकाल सकते होगा, निकाल के रख दो। बस रख के देख रहे हो कि आगे में खेल -1 है, खेल 1 आ गया, दोनों बराबर नहीं है, नहीं है, खत्म। ऐसा आ जाओ, डालो मौज करो तो ना छुट्टी। और पूछो।
मिट्टी पूछो 17 नंबर सर मिट्टी का ऐसी लिखी थी कि घातम पूर्णांक फंक्शन है fx इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सवाल में लिखा है fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। x इक्वल लिखा है? टू ये जो बेटा लिखा है ये ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट ये जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको। हम तुमको बताया थे कल क्या होता है, टोटल हमने आपको बताया था बेटा कि इसके अंदर अगर 2.9 लिखा है तब भी इसको 2 लिखेंगे, आगे वाला अगर 3.55 लिखा है तब भी इसको 3 लिखेंगे, कम वाली वैल्यू बाहर निकल आती है। आगे थे पूरे अगर 4.5 लिखा है तो भी 4 आएगा बाहर। पूर्ण समझ में आया? संख्या आएगी, पूर्ण संख्या सर। अगर 0.9 लिखा है तो कितना आएगा? 1 9 जीरो 1 सर। 0 आएगा। 0 है 0.9 बालक। 0.9। समझ में आया? हाँ। जी सर आ गई बात समझ बेटा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सवाल कायम लेफ्ट हैंड साइड इसमें निकालना है, वैल्यू दी गई कुछ कोल लो X पहले फोटो आएगा x बराबर 1 x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर। दोनों पर इधर देखो ए हाँ सर जी। और सर रेस्ट्रिक्शन सर जी दी ना फैला दे सर ये रियलिटी बता रहे हैं सामने सर जी ये कि कॉल रहे हैं कोल रहे डंडा लेगा सर जी रेस्ट्रिक्शन सर जी 0 लेस देन x। याद है इंडिया ना पर सब बाहर जा रही तो तुम नहीं कर 0 लेस देन ये तो दिए ना। अरे काहे फफड़ा रहा है, अपना देखा यार, अब कूड़ देखो समझो का। अरे पुत्ती लाल यार तुम यार बेइज्जती करा दिए तुम यार। हमने भी बेइज्जती करा दी। ये रखो किसी का नाम नहीं, ऊपर देखो x बराबर 1 पर x बराबर 2 पर हमका बताया कि अवकलित नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 पर निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो और चेक करो x बराबर 1 पर पहले चेक करो। लेफ्ट हैंड तो जब x बराबर a होता है तो फार्मूला होता है, फिर से लिख रहे हैं, x बराबर a पर फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट लिमिट टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस का f a अपान में माइनस h। ये फार्मूला हो थे समझ में आ गया? तो एक जगह का है 1 है ना बाबा, हाँ। जहाँ a 1 लिखते हैं बस, x बराबर 1 पर निकालेगा ना, तो लिमिट दिख रहा हो ना हाँ। कि वो जी 1 माइनस h माइनस का f1 अपान में माइनस h माइनस के। समझ में आया? हाँ। अब fx बराबर ये सवाल दिया गया है, आप ये fx यहाँ पे x से 1 माइनस, तो यहाँ पे x से पुट कर वैल्यू पुट करके मान निकालो। तो देखो यहाँ पे देखो fx इक्वल टू क्या है यार, मार्कर डैमेज खराब हो गया बत्ती दूसरा चली ले गई, लिया तभी मार कर देखा मार्कर में पता नहीं क्या काम नहीं करो। आना सब पता है ना fx इक्वल टू होता है, चुपा जाकर ध्यान से नहीं समझ में नहीं सवाल थे। हाँ सर जी। x के मान दिए हैं 1 x माइनस h। x का लिखो वो 1 माइनस h, तो हन 1 माइनस कुछ तो इनको मान निकालो, 1 माइनस h हन रखियो, यहाँ x जगह रखियो 1 माइनस का h। अब ये तुम समझो ये कुछ घटाओगा पूरा एक घट जाए। कितना ही बार निकल के बताओ, 0। दांत निकाल ले बड़े बड़े। ए चुप, तुम बताओ कहेगा नहीं कितना निकल गया। 1 माइनस बाहर का निकल के अबे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ तो हमें नहीं बताया। अच्छा अच्छा मैंने तो पर्सनल बता देने के छोड़ कितना निकली, क्लास के बाहर एक निकली, कितना निकली, एक निकली। वो कहेगा पता है h का मान होता है 0.001, तो बताओ तो अगर 1.5 तो हम 1 बाहर आवत है, 4.9 तो हम 4 बाहर आवत है, तो ये 1 पॉइंट कुछ लिखो है मैम घटा घटाओ जी पूरा पूरा गुना। तो सर गलत होगा, गलत होगा। जीरो बाहर निकल गया बाहर 0 निकल हाँ। के कैसे निकल के, अगर एक जितना कम घटा एक मतलब समझो एक घटा देवे 0.01 तो 0.9 ना दी का, हाँ तो 0.9 तो बाहर कितना निकल गई, 0 निकल गई ना। समझे बाबू अनस? अनास खिलवकड़ी में लगे तो का समझ आना नहीं लगा वो स्लेट मार रो के बाद आंसर हो जाएगा अनास नहीं आने अने अरे यार हवा कर रहे हैं कैसे जाओ समझ ले तो कि समझे ना भाई, हमका कहा है हम गर्मी में रह रहे बैठ रही हो, हमसे कोनो लेना देना नहीं है, हमका कहा है शादी ना हुई। हमका तुम नहीं इसमें जनसंख्या बढ़ी इन दोनों की चीजें राज का काटते यार। चलो इधर f1 का मान निकालो। तो वो f1 की जगह है ना
f1 का मान निकले हो तो 1 रखियो, तो जब 1 रखियो सवाल में 1 आ जाए ग्रेटर देन फंक्शन, तो 1 के बाद तो 1 है एक पूर्ण संख्या। हाँ पूर्ण निकली पूरी। ठीक? हाँ। तो मान जगह रखो। ये मान कितना हो 0, ये मान कितना हो, ये मान कितना हो, f1 का मान 1 है, 1 है सर, ये मान कितना हो 1 1 है बटा बटे। माइनस के h। यार आज मार्कर नहीं, क्या करो वीडियो लगा लेकिन मार्कर शर्मा होगा, समझ में आ गया। हाँ सर जी। कस के झटका अब लिमिट अप्लाई करियो तो यहाँ 0 हो जी, माइनस तो माइनस खत्म, 1 बटे 0 का मान अनंत आ जी, इंटू y। आ जी ना आ जी, हाँ समझ में आओ। 0 से बढ़ा, हाँ कसम। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके फार्मूला तो लिमिट h टेंड्स टू s 0 टेंड्स टू 0 या फिर a प्लस h नहीं कि 1 प्लस h, 1 माइनस का 1 माइनस का अपन अपॉन h। अपॉन h, 1 प्लस का मान को 1 प्लस h रखियो, 1 प्लस का h तो बराबर कितना जी है रखियो 1 प्लस का h। अब इथे कितना नहीं करी, 1 नहीं करी थी। तुम्हें चाहे जुड़ रहा। हाँ चलो अब तो मैं एक मतलब समझो एक जोड़ दी मैं, तो एक का तो वैल्यू करी, हाँ एक के मान कितना आगा 1, f1 का मान 1 आओ तो 1 माइनस 1 कितना आ जाए 0 आ जाइए, पूरा 0 ही 0 सॉरी 1 माइनस 1 बटे h आगा 0, या अनंत आ रहा हो या 0 आ रहा हो, बराबर है का। नहीं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। समझ में आया बालक, It is not equal to r। समझ में आया। जी सर। ये जो h का मान होता है लगभग इसको 0.01 करके लिखते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है। सर जी अब 2 पे निकालें। ठीक है वितार दें। आने ध्यान में सुन लो। यहाँ पढ़े रहिएगा बुढ़ापा तक 0.9 बड़ा होते 0.99, तो बड़ा है तो हम याद करें बुढ़ापा तो याद सीखे रहिएगा। माइनस 0.9 बड़ा 9 बड़ा होगी तो माइनस 0.9 बताओ क्या बड़ा होगी, 0.9 माइनस 0.90 बड़ा होगी, माइनस का 0.99 -0.9 सर ये लिंक तो समझ में नहीं आ रहा साहब। वो जो क्वेश्चन है बस वो माइनस लगा दो कौन बड़ा है। वही जो ना हम पूछ हाँ 0.9 बड़ा होते माइनस का की माइनस का 0.9 बड़ा होते माइनस का 0.9। हाँ भाई बतावा कर दीजिए। ऐसे वाले क्वेश्चन पूछो सर का छद्दी वाले तो तुम हम तो कक्षा 2 वाले करते हो। वो नहीं सर वो तो नहीं बताया पाओ का छोड़ वाला छद्दी बताओ ठीक है। वो हम बड़ा पूछ रहे नहीं हमको छोड़ बता रहे बड़ा नीक काम कर रहे और कोनो सवाल है? ज्यादा बड़ा। अब 2 में निकाला तो 2 में निकाल ले ये सवाल। कितना बड़ा? हाँ तो निकाल ले सर। जब नीचे 18 सिद्ध कीजिए वो आत्म पूर्णांक अलग देंगे कौन देख के पन्ना नंबर बताओ ना सर जी। हाँ? पन्ना नंबर गोपी का कॉन्फिडेंस देख के हम बात ले लेने कि जब गोपी है कर सका तो हम बच्चे कर सका। हाँ तो कर सका था पर यार सर जी बता दे आगे गई थी। हाँ चेक कर दे हम सवाल। नहीं सर कल ऑफलाइन पूछ हाई रहा स्कूल बता का बना रहे ध्यान दो। हाई स्कूल में पढ़ा तो 12 की तैयारी कर रहा हूं। और दे मूर्ख रिकट बटीला उठा फेंक दे तो घरे गिरिया अब हमको फेंक दिन तो का हुई? उठा तो उठा डेढ़ दस किसी आते सब उठा दे। पहले हमका घर तक अच्छा तुम लोग बातें कर लो तो लिखना पड़ेगा। बातें कर लो तुम राज, नहीं तो हम बातें कर लो, तुम तो फुर्सत है रहो तो दिन भर। अब का काम है का? छुट्टी करा सर ये वीडियो टाइम गोपी है सर जी गोपी लास्ट मथुरा वाली क्वेश्चन बना गोपी। लेते हैं ठीक। हां बता दो सर जी मथुरा वाली गोपी है ही। कहाँ है लास्ट क्वेश्चन? अरे गोकुल के यार भाई सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फंक्शन और एक कसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x गामा x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है। ए पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनी नहीं कौनो नहीं है ले तीनों को प्रूफ नहीं है अवकलनीय नहीं है x बराबर a बचे चलेगा। घरे लगा दो जाके यार अब बढ़िया और x बराबर ए पर हमको बताओ कहीं हाँ कायमा a पर डायरेक्ट लेफ्ट फार्मूला हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड दोनों का ओए पढ़ ले वीडियो बनी नहीं लोगों का आने निकल हाँ कौन है रे तो ना हुआ ये दे पैसे ले मैंने तो वीडियो में लेके क्या हुआ?
ए माइनस का एच माइनस का एफ ए अपान में माइनस एच। ठीक। हाँ जी सर। तो वो ए में तो कुछ दिक्कत है नहीं है, डायरेक्ट ए का मान कुछ रखा है नहीं है ए। हाँ ये है। तो है अब ए में रखो, ए माइनस एच का मान निकालो तो एफ ए माइनस का एच इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए माइनस का एच। बढ़ाओ बाहर, बताओ कहाँ निकली। ए तो नहीं करी सर ये नहीं, ए कुछ बता दी तो जीरो तो नहीं करी। ए माइनस 1 निकली गधा। पूरा घट जी सही सर जी का वो पूरा एक का ना घटी, एक का कैसे घटी निकली? पूरा हाँ, पॉइंट बताओ। जितना सर एक का घटी है माइनस अलग कितना बिल रहा है कुछ थोड़ा ए माइनस 1। समझो बात। हाँ, बता तरीके से। हम हो अबे पीछे एक सवाल बताओ रही से। अच्छा सी माइनस 1 की तरह से। अच्छा हाँ, समझोगे नहीं? समझ गया। हम कहो कि ए में आकर ए को पूर्ण वैल्यू है अगर हाँ जैसे मान लिया कि ए का मान 3 है, हाँ 3 में दशमलव एक घटा दी लो, इसका मान बताओ दशमलव एक पूरे एक का घटी सर जी। तो 2.9 करके आती हाँ तो बाहर कितना निकली? 2 ना निकलेगा? हाँ तो घटो ना रहा पूरा है कितना? 3 आ कितना का 2, तो पूरा एक घट गया ना घट हाँ, ऐसे एक एक माने का आगा घटी। ए माइनस 1। समझ गया। समझे कि परी बहुत कम लोग समझ पाए हम ना था। ठीक है? निकली तो एक एक करना। तीन को एक निकली तो ही एक कम करो तो सीधे एक घटाई दे ना, वही संख्या में एक घटाई दे तो बस। अब ऐड किया तो आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किया। अब इतना समझ में हो तो कॉपी में पूछ लियो कर। बताओ अब तक कई वैल्यू के वैल्यू सर जी कितनी है? सर ये 3 का लगता ए का मान ए आज ये इसको के वाले आने वाले 10 मिनट हो ये अच्छा ये इधर देखा तुमका ज्यादा जरूरी है। उनका दाएं उनका चिंता नहीं है। देख देखा नहीं मतलब तुमका हाँ सर जी ये रखियो ए माइनस 1 ए माइनस 1 ये मान कितना है ए ए माइनस मैंने उनको बता दिया माइनस एक कटो माइनस के एक माइनस माइनस ए और ए का कैंसिल। इन्फिनिटी वाई सर जी। हाँ 0 इन्फिनिटी वाला। लिमिट अप्लाई कर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफिनिटी होगा, हाँ राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल। और मार्कर चल नहीं रहे बोर्ड। ए प्लस एच माइनस एफ ए और मार्कर दिया। फंक्शन ए बटा प्लस के एच। ठीक, और दिक्कत होगा नो नो बहुत ज्यादा चिकन तो क्या करो तुम? क्या करो? प्लस है ए प्लस एच नहीं करियो हाँ तो हेन ए प्लस है तो हेन ए प्लस एच, तो यहाँ पर ए प्लस एच का मान कितना आ जी? 2 ए प्लस एच 2 आ जी। हाँ ये वाले ए पागल, कुछ जोड़ो जी पॉइंट अगर ए पूर्ण वैल्यू है 3, एच का मान 3.1 तो बाहर तो 3 है ही ना, तो आया जी ना जी समझ न समझे पाओगा। F1 का मान F का मान तो ए आ जी बाहर, F का मान तो ए है तो कोई दिक्कत नहीं, रख दो। जब ए मान ए आओ ए का मान ए में ए का ये 0 आ गया अनंत आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव does not does not equal to right hand। derivative। नहीं हो सकता। तो जाना मना को करे रुक जा कौन मांगा? हाँ सर जी बस एक सवाल और बता दो सर जी। नहीं, बहुत देर में वो कल जल लिया 13 नंबर पूछ लेने ना सर जी। 13 नंबर बता दो। वो है और भैया कुछ नाम यार के पुष्पेंद्र। आई इसमें बढ़िया हाँ? वो बढ़िया वो। हाँ कहना पड़ भाई जब 13 नंबर सर वो सारे का मानन नहीं है। पहले सर जी 11 वाले इनका अलग 12 के पढ़ाओ सर जी हम पर इनके अलग। हाँ? ये के बहुत कसकी में क्या खड़ा है थोड़ा नहीं बहुत दोस्त अलग पढ़ाओ। हाँ हां सर जी ई टीम कलेक्ट कर दिया बहुत होशियार है बहुत वाला था होशियार नहीं ठीक है पर लंबी ज्यादा हुई है ना शोर ज्यादा हुई है शोर ज्यादा हुई अगर एक दूसरा लोग ऊपर दिए तो हम इनका अलग करते हैं। हम सर जी एक मुर्गा को फांस के लिए भी कमाई मुर्गा मुर्गिया फासला जा मुर्गिया अपन अलग करा समझ ले अगर अच्छा तीन ये से बन जाएगी अगर तीन लोग चार लोग होंगे तो हम तुम्हारा अलग। हां कल हाँ मालूम है, कल लेकिन ये तो मैं समझे थे ये पूरे पूछे चाहे एक दो छोड़ के नहीं यही बात नहीं सर जी। अलग कर देते ना। अरे ले जा कर ले जा कौन सवाल लागू? 13 नंबर सर जी साइन एस प्लस बी। अब तो सुनो वाला एक सो जाएगा
आओ सजी आओ रहना बे cos बटे cos और है का पटे बटे cos cx plus b अंश बटा r लागी का सजी यही लागी था अंश बटा r आज दोबारा कर दे बस दोबारा कर आज ही सजी आज ही पहले हम cos बटा r करो ना, का याद कर रहा है मुझे बता दे क्या कहो आठ बटे आरो बता दे ध्यान से हुआ भैया आ रहा है रखो है मां डॉट फाइव क्या लगा लीजिए हैं नाम लगा लीजिए लगा ले रखो और sin a plus b अंश करियो तो ठीक बेटे लिख दो अंश अंश काय बहुत बड़ा आंसर आ अरे रहा हर लिख दिन का हो है आज वैसे तो वैसे हर का डेरिवेटिव अरे हर पहले का गधा है हमारे अरे मैं एक बार गलत लिखा था जगन कहूँ बोली अरे वो तो बोला दुखा के आगे ये एक एक बार गलत लिख रहा है कौन बोलेगा देख रहे कोई नहीं बोला आप देखो हर देखो हर क्या है अरे cos cx plus b आंसर का है sin ax प्लस का b माइनस का sin ax प्लस का b आगे खत्म है d बटे dx हर cos cx प्लस का बटे हर स्क्वायर लगा लेगा ठीक आओ ना दुकान को तो जगह नहीं है बताने का मान लो कि चाहिए खत्म हुई है चलो निकल ले और पेज ना गलती गलती